हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था और इसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अशोक स्तंभ बिहार में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है। तो सलीम अली पक्षी विहार जम्मू कश्मीर में स्थित हैं और कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे कुछ। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम नीलबो न्यूसिफेरा गार्टन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो जलीय जीव डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 21 मार्च को इक्विनोक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन राजनीतिक विज्ञान दुर्घटना मारे गए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संजय गांधी राजनीतिक विज्ञान दुर्घटना में मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संजय गांधी की मृत्यु विमान दुर्घटना में 23 जून 1980 को हुआ था। इंदिरा गांधी की मृत्यु देख लेते हैं। तो 31 अक्टूबर 1984 में उनके संरक्षण ने कर दी थी। और राजीव गांधी बम विस्फोट के द्वारा मारे गए थे 21 मई 1991 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का कौन पहला मास है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम मास फागुन होता है और प्रथम मास चैत्र होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को शक संवत अपनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय पंचांग में महीना का नाम पुराने हिंदू चंद्र सौर पंचांग से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 सितंबर किस कारण मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन किसका जन्मदिन था। तो दोस्तों, इस दिन राधा कृष्णन जी का जन्मदिन था, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है इससे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के राष्ट्रपति बनने के बाद इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य नमक उत्पादन नहीं करता है? तो बिहार जो है नमक उत्पादक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सर्वाधिक नमक उत्पादन गुजरात राज्य करता है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रख लेंगे दोनों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बोलती फिल्म थी? तो दोस्तों पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्याम मची आई, ठीक है। श्याम मची आई सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है आपका, EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, ई किसके लिए आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, इक्विडेटेड। इक्विटेड के लिए जो है ई आता है, EMI में ई इक्वेटेड के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है आपका, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो दोस्तों पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन अन्य तीनों समाहित करता है? तो दोस्तों इनमें कहता है इन चारों ऑप्शन में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। पारितंत्र जो है वह कम्युनिटी, आबादी और जाति तीनों को समाहित कर लेता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कुछ इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो पारितंत्र अन्य तीनों को समाहित करता है, कम्युनिटी, आबादी और जाति को। जीवोम जीवोम क्या है? तो पारितंत्र के समूह को जीवोम कहा जाता है। जीवोम के समूह को जैव समुदाय कहा जाता है, यह आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। जीवोम के समूह को जैव समुदाय कहते हैं। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ऐसे नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित हैं? तो दोस्तों साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मांडवी नदी पर स्थित है गोवा, ठीक है। गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो दोस्तों यह अमेरिका से थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, ठीक है, विश्व में। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है, अर्थात कानून के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, यानी मनाही करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी प्रकार के वंशगत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 18 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की
अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है, इसकी गणना मतलब किससे की जाती है? तो इसका ऑप्शन ए में है पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। तो दोस्तों यह नहीं होगा, ठीक है, ये गलत तो है, ऑप्शन ए गलत है इसका, ठीक है। इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, यह ऑप्शन क्या है? तो सही है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या यानी तिलियों की संख्या 24 होती है, तो यह भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगण के सिंह शीर्ष से लिया गया है, तो दोस्तों यह गलत ऑप्शन है, ठीक है, सी नंबर। और डी में है राष्ट्रीय धुन बजाने यानी राष्ट्रीय गान की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 है, तो मतलब इसका सही उत्तर होगा 52 सेकेंड, ठीक है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं है पूछ रहे, सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 55 न्यूनतम लोकसभा की सदस्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका, कुछ इससे पॉइंट दिया गया है। देखिए दोस्तों, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया, ठीक है, यहाँ मई होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होगा? तो मई होगा। अगला है 16वीं लोकसभा का गठन 24 मई 2014 को किया गया था और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, यह भी आप लोग याद रखिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में कराए गए थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका और यह अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती द्वारा किसान सभा की स्थापना की गई, कहा? तो बिहार में। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिहार में किसान सभा की स्थापना बिहटा में स्वामी सहजानंद 1928 ईस्वी में किया था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर में 17 नवंबर 1929 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। यह तीनों पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ यह वीडियो एंड करते हैं, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।